हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में इसके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इसके ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। जिससे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें, उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पर इन रैखिक समीकरणों को हल करना है विलोपन विधि से, और फिर करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से, और फिर हमें यह भी बताना है कि इन दोनों विधियों में से अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके इन्हें हल कर लेते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही किया था, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि थोड़ी आसान होती है और हमने पिछले प्रश्नावलियों में भी उसका यूज कर रखा है। इसलिए तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर कर देखते हैं। यह हमारे पास यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, यह हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पहली समीकरण दूसरे नंबर की समीकरण में देखते हैं। तो दूसरे समीकरण में हमें यहाँ पर 9 इंटू एक्स बराबर 2y प्लस 7 दे रखा है। यहाँ पर x 9 से गुणा हो रहा है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 से हमारे पास x बराबर 2y प्लस 7 बटा में 9 गुणा में, तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा आ जाएगा। तो हमारे पास इसका मान ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ से समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर देखते। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 1 में x का मान रखकर देखते हैं। हमारे पास समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर 3 इंटू एक्स दे रखा है। x की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 2y प्लस 7 अपॉन 9, और यहाँ पर फिर दे रखा है हमें माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 थी, इसमें हमने x समीकरण नंबर 3 के मान रख दिए हैं। अब जब हम यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान हमारे पास 6y आ जाएगा, प्लस 7 को जब हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान 7 या 21 आ जाएगा, अपॉन हमारे पास ये 9 का 9 रहेगा, माइनस ये 5y है तो 5y रहेगा, और ये माइनस का 4 रहेगा, बराबर में 0 आ जाएगा। जब ये 9 इधर 5y और माइनस का 4 में गुणा होगा तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6y प्लस 21 माइनस 9 पंजे 45 होता है, इसलिए इसका मान 45y आ जाएगा, और यहाँ पर 9 चौक 36 होता है, इसलिए इसका मान हमारे पास 36 आ जाएगा, बराबर में हमारे पास 0 रहेगा, बटा में 9 आ जाएगा। जब ये 9 इधर जाकर गुणा में आएगा तो इसका मान हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये जो 36 इधर में हमारे पास ये माइनस का 36 और इधर प्लस का 21 है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान आ जाएगा 6y माइनस 45y, और जब ये माइनस की संख्या बढ़ी है तो इन दोनों को घटाने पर इसका मान भी हमारे पास माइनस में आएगा। 21 में से 26 जाने पर इसका मान हमारे पास आएगा 15 बराबर में 0। जब ये 15 उधर जाएगा तो इसका मान हमारे पास प्लस में हो जाएगा, और 6y में से हमारे पास 45y जाएगा तो इसका मान माइनस का 39y बराबर 15 आ जाएगा। अब यहाँ y में माइनस का 39 गुणा हो रहा है तो ये उधर जाकर बटा में चला जाएगा, तो इसका मान हमारे पास 15 अपॉन 39, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे, और ये 15 3 के पाइडे से कट जाएगा तो 3 पंजे 15, यहाँ पर 5 बार जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पर जाएगा 13 बार, और माइनस का माइनस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर y का मान तो निकाल लिया है। चलो अब हम x का मान भी निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ से y का मान समीकरण नंबर 3 में रख के देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम समीकरण नंबर 3 में रखकर देखते हैं। समीकरण नंबर 3 हमारे पास यहाँ दे रखी है x बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2, y की जगह हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 5 अपॉन 13,
और ये प्लस में 7 का 7 लिख ही लेंगे, बटा में यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लेंगे। अब हमारे पास इसका मान आ जाएगा x बराबर, जब 2 अंदर जाकर गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10/13, प्लस में 7 है तो 7 का 7 रहेगा, बटा में ये 9 है तो 9 का 9 रहेगा। बराबर में जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो 13 7 से गुणा हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का, तो इसका मान आ जाएगा 91 बटा ये 13 का 13 रहेगा। और जो है सॉरी ये 9 यहाँ पर है तो ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा 1/9 के रूप में हमारे पास आ जाएगा। जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे आगे तो इसका मान हमारे पास माइनस का 10 है, तो यहाँ पर 91 से माइनस का 10 जाएगा, तो इसका मान 81/13 इंटू 1/9। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 81 9 के पाइडे से 9 बार ही कट जाएगा, तो बराबर में इसका मान आ जाएगा 9/13। तो हमने यहाँ पर x और y का दोनों का मान निकाल लिया है। और चलो अब हम इसे विलोपन विधि से भी हल कर देख, यहाँ पर हमने दोनों समीकरण लिख लिए हैं, अब इन्हें हम विलोपन विधि से हल कर देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। जब समीकरण नंबर 1 को हम यहाँ पर थोड़ा सोल्व करके देखेंगे तो इसका मान हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3x - 5y, ये माइनस का 4 है तो उधर जाकर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4, ये हमारे पास ऐसे के ऐसे रहेगी। और जब हम ये दूसरी वाली समीकरण को देखेंगे तो इसका मान हमारे पास 9x है, और ये जो 2y है इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हम 7 का ऐसे कैसे रहने देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 2 और इसको सॉरी समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 को 2 से गुणा 3 से गुणा करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, अब हम इस समीकरण नंबर 3 को 3 से गुणा करके देखते हैं। तो हमारे पास इसको 3 से गुणा करने पे 3 तिया 9x आ जाएगा, माइनस 5 तिया 15y आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर वो 3 चौक 12 आ जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 मिल जाती है। अब हम समीकरण नंबर 5 में से समीकरण नंबर 4 को घटाकर देखते हैं। अभी यहाँ लिख देंगे समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, अब हम इसे घटाकर देखते हैं। हमारे पास समीकरण नंबर 5 का मान हमारे पास 9x - 15y बराबर 12 है। अगली समीकरण हमारे पास 9x माइनस का 2y बराबर में 7 दे रखा है। तो यहाँ पर 9x से 9x ऐसे कैसे कट जाएगा, और जब हम यहाँ पर 15y में से 2y घटाएंगे तो इसका मान हमारे पास माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 2y में से हमारे पास 15y जाएगा, तो इसका मान माइनस का 13y आ जाएगा। और यहाँ पे से अगर 12 में से 7 जाएगा हमारे पास तो इसका मान 5 आ जाएगा। और हम यहाँ पर देखेंगे तो y का मान हमारे पास 5 बटा माइनस का 13 आ जाएगा, जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला है उसके समान ही आया है। तो हम यहाँ से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर देखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो यहाँ पर से y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। हमारे पास समीकरण नंबर 1 यहाँ पर ये दे रखी है 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो हम यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे 3x - 5, y का मान हमारे पास यहाँ पर दे रखा है माइनस का 5/13 और माइनस का 4 हम ऐसे कैसे लिख लेंगे बराबर में 0। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो 3x का ऐसे कैसे लिख लेंगे हम, यहाँ पर माइनस और माइनस गुणा होने पर इसका मान हमारे पास प्लस में आ जाएगा। 5 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास इसका मान आ जाएगा 25/13, और जो यहाँ पर माइनस का 4 है उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। जब हम इसे यहाँ पर 3x बराबर यहाँ पर 4 रहेगा और ये इधर 25/13 है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 25/13। जब हम इसे घटाकर देखेंगे तो हमारे पास इसका मान 3x बराबर 13 चौक 52 आ जाएगा, 52 माइनस 25/13 हमारे पास इसका मान आ जाएगा। तो जब 52 में से हमारे पास 25 जाएगा तो इसका मान हमारे पास आएगा 27/13। और जब यहाँ पर हम देखेंगे तो 3x बराबर 27/13 में हम देखेंगे तो ये जो 3 इधर गुणा हो रहा है ये भी इधर भाग में चला जाएगा। यहाँ पर x बराबर 27
बटा 13 इंटू ये बटा में जाएगा तो इसको हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इसके पाई से काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा, बराबर में हमारे पास इसका मान 9/13 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर से x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया है, जो कि हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से हमने निकाले थे, उनके मानों के समान ही आया है। आज की इस वीडियो में हमने इसके ऑप्शन नंबर 3 तो पूरी अच्छी तरह से कर लिया है, और हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 बचा है, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हल कर उसका जवाब दे दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।